मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जुमात दहम है, मज़मून है हमारा इस्लामियात का, यूनिट नंबर हमारा 2 है और लेक्चर नंबर हमारा 7 है। स्टूडेंट, सबक नंबर 2 में सब्र शुक्र हमारे इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में, इसके 3 सवाल हो गए थे। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है कुरान पाक में सब्र करने वालों को क्या बशारत दी गई है। इस सबक का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 4। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब्र करने वालों को क्या बशारतें दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्र का मायने मफहूम। सब्र का लुग़वी मायने। सब्र के लुग़वी मायने है रोकना या बर्दाश्त करना। यानी अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए या कोई तकलीफ आए, आपको उसका सामना करना पड़े, तो आपने उसमें खुद को रोकना है और उसको बर्दाश्त करना है और उससे अल्लाह ताला की तरफ से समझना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर अल्लाह ताला ने हमें इस परेशानी में मुलविस किया है तो वही हमें इससे निजात देगा। इस सब्र का लुग़वी मायने हैं, आम मायने, यानी रोकना या बर्दाश्त करना खुद को। इसका मफहूम देखते हैं कि हमारा मजहब, हमारा दीन क्या कहता है और आम इसका मफहूम जो है वो क्या है। सब्र का मफहूम ये है कि नंबर 1, ये मैंने हेडिंग्स की सूरत में यानी पॉइंट्स की सूरत में इसको एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं। नंबर 1 है जी, नाखुशगवार हालात में अपने नफ्स पर काबू रखना, नंबर 1। नंबर 2, घबराने की बजाय साबित कदमी को इख्तियार करना, यानी अल्लाह पर भरोसा रखना, साबित कदम रहना और सब्र का सामना करना। नंबर 3, परेशानी की हालत में पामर्दी और सब्र का मुजाहिरा करना। पामर्दी यानी हिम्मत और हौसले से काम लेना, बहादुरी से काम लेना, यानी अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत या कोई तकलीफ आ जाए तो आपने बहादुरी से उसका सामना करना है और उस पर जो है साबित कदम रहना है। नंबर 4 है जी, साबित कदमी और हिम्मत रखते हुए अपने रब पर भरोसा रखना, यानी साबित कदमी और हिम्मत करते हुए अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये मुसीबत और ये आजमाइश की घड़ियां जल्द ही हमसे दूर हो जाएंगी, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। ये सब्र का मफहूम है। नाखुशगवार हालात में नफ्स पर काबू, घबराने की बजाय साबित कदमी, परेशानी की हालत में पामर्दी का मुजाहिरा, साबित कदमी और हिम्मत रखते हुए अपने रब पर भरोसा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिख दिए हैं, ये सब्र के मफहूम में आते हैं। आगे इसका जो असल सवाल है कि सब्र करने वालों को क्या बशारतें दी गई हैं कुरान पाक में, उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 3 हमारी जो हेडिंग है, सब्र करने वालों की बशारतें कुरान मजीद की रोशनी में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को क्या क्या बशारतें दी हैं। सब्र करने वालों की बशारतें दर्जन है। नंबर 1, इजाफी रिस्क का जरिया, यानी रिस्क में इजाफे का जरिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, यानी तर्जुमा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सेकंड है जी, इसमें शुक्र और सब्र दोनों आ जाते हैं, यानी सब्र भी करना चाहिए और शुक्र भी करना चाहिए कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है और आपको कम दिया है तो आप उस पर सब्र करें, अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करें, ताकि अल्लाह ताला जो है आपको मजीद आपके सब्र और शुक्र पर नवाजे। नंबर 2, सब्र जो है वो मोमिन की सिफ्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सच्चे मोमिन वो हैं जो मुसीबत में, परेशानी में और जिहाद के वक्त खुद पर काबू रखते हैं और सब्र करते हैं, यानी ये तीनों मौके, मुसीबत में या कोई तकलीफ आए तो उसमें और जिहाद के मौका पर सब्र करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 3rd हेडिंग है, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने क्या खुशखबरी रखी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, यानी अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को खुशखबरी दी है, यानी सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। किस चीज की खुशखबरी? जन्नत की खुशखबरी, जन्नत की नवीद, यानी जन्नत की खुशखबरी, और इसके अलावा बेशुमार अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें, नेमतें और बरकतें जो अल्लाह ताला चाहे और जिस तरह से चाहे अपने बंदे पर नवाजता है और उसको देता है, ठीक है। और इसमें अल्लाह ने फरमाया, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए।
4 है जी, ये स्टूडेंट्स हमारी मेन हेडिंग थी और ये मैंने इसमें सब हेडिंग्स लिखी हैं। सब हेडिंग्स की जो 4th हेडिंग है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र। यानी स्टूडेंट्स इसमें ये है कि सिर्फ हमें आम लोगों को ही सब्र का हुक्म नहीं है, बल्कि पैगंबरों की भी ये सिफ्त रही है। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें ही नहीं, पैगंबरों को भी बहुत सारी आजमाइशों में मुब्तला किया और उनसे सब्र जो है, उनको सब्र की तलकीन की, उन्हें सब्र का हुक्म दिया कि आप लोग जो है वो सब्र करें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें, भरोसा रखें। तो आप देखें फिर अल्लाह ताला आपके इस काम की वजह से, इस अमल की वजह से किस कदर मर्तबे जो है वो बुलंद फरमाता है। अब देखिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की जो है वो किस तरह से तलकीन फरमाई। ये तर्जुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करें जैसा कि साहिब अज़्म रसूलों ने सब्र किया। अब अगर आप देखें तो जितने भी पैगंबर हैं सबको अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइशों में मुब्तला किया और उन्होंने सबने सब्र किया। तो वो साहिब अज़्म थे, यानी वो बहुत ही अजमत वाले थे, बहुत ही फजीलत वाले थे। अब इसमें मैं एक छोटी सी आपको एक दो मिसालें देती हूँ, जैसे हजरत इब्राहिम का सब्र, ठीक है, हजरत अय्यूब का सब्र, ठीक है, हजरत जो है मूसा का सब्र। यानी जितने भी आप लोग देखें पैगंबर, अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइशों में, बहुत सारी आजमाइशों में डाला, मुब्तला किया और उन्होंने उन मौके पर, उन मौकों पर बार बार सब्र किया और अल्लाह के करीब तर होते गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपने क्या करना है, सब्र करना है, जैसे कि साहिब अज़्म रसूलों ने सब्र किया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें या पढ़ें, उसका मुताला करें, तो आपको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सरापा सब्र थे। यानी आपने जब इस्लाम की दावत दी उस वक़्त से लेकर आपने अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम तक जो है किस तरह से सब्र किया, आपको किस कदर मुश्किलात का, मुसाइब का, दुश्मनों का सामना करना पड़ा। कदम कदम पर आपके खिलाफ थे लोग, कदम कदम पर आपको तंग करते थे, अज़ियत देते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर जो है ना सिर्फ खुद सब्र किया बल्कि सब्र करने की तलकीन भी की। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप जो है अल्लाह के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से जो है वो सब्र करें। इसमें ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म है बल्कि आम उम्मत, हम लोगों के लिए भी हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म मिलता था वो एक्चुअली में हमारे लिए होता था कि हमने किस तरह से पैगंबरों की, रसूलों की पैरवी करनी है और अपनी जिंदगियों को आसान बनाना है। देखिए मसाइब और मुश्किलात तो अल्लाह ताला की तरफ से होते ही हैं, हर बंदे के लिए होते हैं, लेकिन इसमें वावेला मचा देना, शोर मचाना और तहस नहस कर देना, खुद को जो है वो बीमार कर लेना, ये इस चीज़ की निशानी नहीं है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप लोग जो है मुसाइब में, मुश्किलात में, मुसीबत में सब्र करें और अल्लाह ताला का भी साथ है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, के अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो फिर किस चीज़ की परेशानी है, किस चीज़ का आपको जो है वो डर और खौफ है। आप जो है मुसीबत के वक्त में सब्र करें ताकि अल्लाह ताला का साथ भी नसीब हो, अल्लाह ताला की रहमतें भी नसीब हो, अल्लाह ताला की बरकतें भी यहाँ पर नाजिल होती रहें। नेक्स्ट देखते हैं जी, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला की मदद मिलती है। सब्र जो है अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तर्जुमा है जी ये, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से अल्लाह ताला की मदद हासिल करो, बिलाशुबा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह ताला ने दो चीजें इसमें बताई हैं, आपने जो है एक तो सब्र और दूसरा नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करनी है। आप सब्र करें तो भी आपको अल्लाह की मदद मिलेगी, आप नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें तो भी आपको अल्लाह ताला की मदद मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो, बिलाशुबा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, आप सब्र करेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो अल्लाह ताला जरूर आपका साथ देंगे। नेक्स्ट है नंबर 6 है हमारी हेडिंग जो है, दुनिया और आखिरत के खौफ से निजात। बिल्कुल दुनिया और आखिरत के खौफ से निजात, इसमें क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ये तर्जुमा है, बेशक वो लोग जिन्होंने सब्र किया और वो लोग जो बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर जमे रहे, तो ना इन्हें खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, ना इन्हें कोई गम होगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह को रब माना, अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह पर तवक्कुल किया और फिर इस पर जमे भी रहे, आप तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि ना इन्हें कोई खौफ होगा ना ही गमगीन होंगे वो। जैसे कि आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ बल्कि सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और
बहुत सारी मसाइब और मुश्किलात का सामना किया। इस्लाम के बाद की ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस वक्त भी बहुत सारे सहाबा कराम ने भी सब्र का मुजाहिरा किया, और इवन के कुछ ऐसे सहाबा कराम थे कि जिनको इस कदर अजियतों से जो है दो चार किया गया कि एक हजरत खबाब जो थे, हजरत खबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको जलते हुए कोयलों पर लटा दिया गया और उनसे कहा कि आप ये अपने जो है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला पर तवक्कुल छोड़ दें, भरोसा छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी आखिरी सांस भी अगर इसमें जो है वो आखिरी सांस तक भी अगर आप मुझे इस पर लटाए रखेंगे तो तब भी मैं जो है वो या अपने ईमान से, अल्लाह पर भरोसे पर और तवक्कुल से मैं बाज नहीं आऊँगा, मेरा रब अल्लाह ताला ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जो है वो मिसालें हैं और ऐसे वाक़यात हैं जो भरे पड़े हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कि आपने जो है इस आयत मुबारका को फॉलो करते हुए, जिसमें यह कि बेशक वो जिन्होंने कहा कि हमारा रब है और इस पर जमे रहे, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ना उन्हें खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह के इन आयात को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि इन पर हम अमल भी करें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये सब्र करने वालों को बिशारतें जो थी, ये मैंने चंद यहाँ पर लिखी हैं जो कि तकरीबन 6 पॉइंट्स की सूरत में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी मेन हेडिंग जो है सब्र हदीस मुबारका की रोशनी में। अब सब्र जो है, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जो है फतह और नुसरत सब्र में है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर किसी मैदान जंग में हैं या जिहाद पर हैं या आप कहीं भी हैं जहां पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपने फतह और अगर नुसरत चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए, तो आपको सब्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, तो ही आपको फतह और नुसरत मिल सकती है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जो है वो निस्फ ईमान है, आधा ईमान है जो है सब्र। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जो है वो ईमान की चमक और धमक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जो है वो रोशनी है। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र जमील किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा सब्र जिसमें हरफे शिकायत ना हो, यानी आप मुसीबत में मुबतला हो और आप अवेला ना मचाएं, आप कोई शिकायत ना करें, आप कोई शिकवे और गिले ना करें, तो ऐसा जो सब्र है वो सब्र जमील कहलाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब्र जो जिसमें हरफे शिकायत ना हो तो वो सब्र जमील है, और जिसने शिकायत कर दी तो वो फिर सब्र के जुमरे में, सब्र जमील के जुमरे में नहीं आएगा। जिसमें हरफे शिकायत हो तो वो सब्र नहीं होता, वो तो हम गिला कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से, सब्र तो नहीं कर रहे होते। सब्र तो वो है कि आपने जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं लेके आनी जो आपको लगता है कि ये सब्र के खिलाफ है, सब्र इससे नहीं होगा। तो फरमाया कि जिसने हरफे शिकायत की, जुबान से कोई ऐसी बात निकाली, तो वो फिर सब्र नहीं है। वो तो शिकायतें होगी ना अल्लाह ताला से, हम शिकायतें कर रहे हैं कि आपने हमें मुब्तला किया मुसीबत में, ये मुसाइब और तकलीफ हमारे लिए है, तो ये चीज़ सब्र में नहीं है। सब्र में तो खामोशी इख्तियार की जाए, अल्लाह पर भरोसा किया जाए, अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए, और बस टाइम का उस वक्त का इंतजार किया जाए कि जो जब अल्लाह ताला आपको उस मुसीबत से निकाल देगा, क्योंकि डालने वाले भी वही ज़ात है और निकालने वाले भी वही ज़ात है। उसके बाद है जी सब्र जो है वो ईमान के कामिल होने की दलील है। बिल्कुल ऐसे ही है। सब्र जो है वो ईमान के कामिल होने की दलील किस तरह से है? वो इस तरह से कि सब्र जो है वो मुसलमानों का एक ऐसा वस्फ है, एक ऐसी खूबी है कि जो ईमान के कामिल होने की दलील है। इसके जरिए इंसान रंज में, तकलीफ में, परेशानी में और खुशहाली में ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करता है जो ईमान के कामिल होने की दलील है और जो अल्लाह ताला को भी पसंदीदा है। यानी ऐसा काम करना कि जिसमें जो है वो काम करना जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, और परेशानी और तकलीफ में खुद को जो है वो कंट्रोल करना, खुद पर काबू करना, ये सब कुछ सब्र के जुमरे में आता है। लास्ट जी हमारा इस हदीस का हासिल क्या है? हासिल बहस जो है वो ये कि अल्लाह ताला की मदद और इसकी रज़ा हासिल करने के लिए हमें हर हाल में सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें शुक्र भी अल्लाह ताला का करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, इतनी नेमतें कि हम उनका शुमार भी नहीं कर सकते हैं। और सब्र भी करना चाहिए कि मुसीबत और ये दुख और तकलीफ, खुशी और गम आपको पता है आने जाने वाली चीज़ है, आती भी हैं खुशियाँ और जाती भी हैं, गम भी आते हैं और चले भी जाते हैं, लाइफ नॉर्मल भी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो हर मौके पर जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है, हमारे सामने उससे हंसना पेश किया है, हम उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी बेशुमार नेमतों, बरकतों और रहमतों से नवाजे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। सवाल नंबर 4 था आपका। ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 है जो सब्र शुक्र हमारी इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आप इसको देखें,
इसको फॉलो करें और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी नाफिज करें। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे हिदायत दे। मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।